मेहताब हैदर के दोस्त चेयरमैन एफबीआई राशिद नियाल साहब ने कहा नहीं कि अगर हम टारगेट मिस ना करें तो आप लोग खबर क्या करेंगे? तो हम तो इसलिए इसका मतलब है मिस इसलिए करते कि आप खबर कर लें। मेहताब साहब, आपका भी यही व्यू है कि ये IMF की जो तवक्कुआत हैं, उसकी जो कंडीशन, उसके मुताबिक है ये बजट? देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बुनियादी तौर पर जो नंबर्स की हद तक तो बिल्कुल IMF की यानी डिटो कॉपी है। उन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने और FBI ने कट एंड पेस्ट किया है अगर नंबर्स को सिर्फ देखें। लेकिन जो असल सवाल है वो ये है कि नंबर्स तक पहुंचा कैसे जाएगा। और अगर आप देखें तो ये जो FBR का टारगेट है 15,264 अरब रुपए, ये तो बिल्कुल IMF के डॉक्यूमेंट के मुताबिक है। एक थोड़ा सा उसके अंदर चेंज आई है, वो नॉन टैक्स रेवेन्यू में पेट्रोलियम लेवी का है। IMF के डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ था कि 1726 बिलियन और 27 मतलब 1727 अरब। हाँ, और यहाँ पे उसके अंदर थोड़ा सा फर्क आ गया। नहीं, वो अभी भी उतना ही है, 1676 है इनका गालबन, या 1668 है। ग्रोथ वही है। अच्छा, नहीं, उसके अंदर एक और चीज डाल लेना, क्लाइमेट सपोर्ट लेवी डाल, क्लाइमेट लेवी 50 बिलियन की, तो आप हो गया नंबर पूरा। एक और डाले उसके अंदर 23 अरब रुपए की एक और भी लेवी है ना, जो कन्वेंशनल इंजन की गाड़ियां हैं उनके ऊपर जो आपने लेवी लगाई हुई है उसका 23 अरब ज्यादा। तो जितना IMF ने लेवी से इनको कहा है उससे ज्यादा ही इन्होंने रखा हुआ। अच्छा, मैं जो कहना चाहता हूँ, ये जो 15,264 अरब तक पहुंचने का तरीका है, उस पे मेरा ख्याल है कि इनके और IMF के दरमियान कुछ चीजें, मुझे ये लगता है कि ये इशू बनेगा। और इसमें सवाल ये है कि जो बजट पेश हुआ है और जो बजट अल्टीमेटली कौमी असम्बली से पास होगा उसमें फर्क होगा। ये ऐसे नहीं होगा जैसे पेश हुआ है, और वैसे भी नहीं होगा कि जैसे इन्होंने पेश किया। यानी इसके दरमियान काफ़ी सारे अभी और मराइल हैं। पार्लियामेंट अपनी तरफ से तो कोशिश करेगी, लेकिन आई डोंट थिंक सो कि वो उनका रोल है। असल में IMF के साथ है इनको, चूँकि उससे का जो पहला स्ट्रक्चरल बेंचमार्क है वो यही है कि आपने जो इस माली साल का बजट है वो अलाइन करना है IMF के स्टाफ के मुताबिक। तो एक तो ये होगा, चूंकि उसकी वजह ये है कि इन्फोर्समेंट मेयर्स को, ये बात ठीक है कि इन्फोर्समेंट मेयर को पहले IMF बिल्कुल नहीं मानता था, लेकिन पिछले साल 2 साल के नतीजे में उन्होंने कुछ मानना शुरू कर दिया। लेकिन उसके बावजूद मैं समझता हूँ कि इसमें काफ़ी सारी चीज़ें IMF को एग्री करना पड़ेगा इनको। और आप बुनियादी तौर पर मेहताब साहब ये कह रहे हैं कि ये मुकम्मल तौर पर बजट IMF के मुताबिक नहीं है, अब यही बात कर रहे हैं? मैं ये कह रहा हूं कि जो पहुंचने का तरीकाकार है 15,264 अरब तक, वो उसमें वो तरीकाकार नहीं है जो IMF। अच्छा, अगर एक चीज ऐसे देखें कि पिछले साल का जो हदफ है ये वो मिस हुआ कोई 1200 अरब रुपए से। इस साल का जो भी हदफ है 14,130 अरब था, 12,000 कोई 900 अरब रुपए खुद उन्होंने रखा हुआ है उसके अंदर, रिवाइज नंबर जो है। तो ये 13,000 भी लेट्स पोज कर रहे, तो 1100 अरब रुपए से 1150 अरब रुपए से इस साल भी मिस हो गया। तो क्या फर्क पड़ता है शाह जी? अगर 15,264 जो है अनरियलिस्टिक नंबर है, लेट्स पोज क्या अनरियलिस्टिक है, तो क्या फर्क पड़ता है? मेरी एक बड़े सीनियर तरीन आदमी से बात हुई इस टॉपिक पे। सर, आप जरिया बताएंगे आज के जो अहकामात आए हैं कि आपका ये सीनियर बंदा कौन है? मैं उसका हल बताता हूँ ना जी। आप इंफॉर्मेशन मिनिस्टर से कहेंगे वो इन्वेस्टिगेशन करवाएं। नहीं, इधर ना आने दे यार कि यार इन्वेस्टिगेशन करवाएं। जो करना है कर लें, उनका काम है, वो इन्वेस्टिगेशन करवाते रहते हैं और भी करवाएं। असल में वो ये कह, उन्होंने मुझे खुद कहा कि हमें पता है कि ये 600-700 अरब रुपया जो है ना, ये हमने ज्यादा रखा हुआ है और 600-700 अरब रुपये का इसमें शॉर्टफॉल आएगा, लेकिन आप बताएं हम मुल्क के मफाद के तहत जो है ये सारे काम कर रहे होते हैं। तो मैंने कहा सर, उस मुल्क के मफाद के तहत एक काम आप और भी कर सकते थे। आप ऑस्टेरिटी की बात करते हैं, आप कहते हैं जी बड़ी मुश्किल सूरत हाल थी, ये बजट पेश की है। मुझे ये जवाब दें कि ये जो 63 अरब रुपया पार्लियामेंटेरियंस के लिए रखा है, अगर आप ये ना रखते तो मैं कहता कि आप बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। आप इसके अलावा अपने जो एक्सपेंडिचर साइड है उसमें जाके देखें। मसलन मुझे ये बताएं, 18th अमेंडमेंट के बाद इतनी मिनिस्ट्रीज रखने की क्या जरूरत है? आप क्यों रखते हैं इतनी मिनिस्ट्रीज? अपने बंदों को एडजस्ट करने के लिए। वैसे मेहताब साहब और कहने साहब आप भी, मैं खुद अपना व्यू मैंने थोड़ा सा इस पे अपडेट किया है। वैसे तो आजकल बहुत कुछ अपडेट हो रहा है, तो मैंने भी थोड़ा सा व्यू अपडेट किया है। ये जो पार्लियामेंटेरियंस की जो स्कीम्स हैं, एक बेचारा MN ने 50 करोड़ रुपया अपने घर तो नहीं लेके जा रहा ना हर साल का, उसके पास आप, मैं, हम जैसे लोग, उसके जो वोटर्स हैं वो कहते जी कि मेरा ये काम नहीं हुआ, मेरे हल्के में सड़क नहीं है, मेरे जो घर है उसके वहाँ पे गैस नहीं है, वहाँ पे बिजली का कनेक्शन नहीं है। तो ये
एट द एंड ऑफ द डे तो ये तो लोगों के ऊपर ही पैसा खर्च हो रहा है ना। तो पार्लियामेंटेरियन स्कीम्स ठीक है, मैं भी लिखता हूँ, आप सब भी लिखते हैं, तो इसका दूसरी साइड भी तो है ना इसको देखने की कि ये जस्टिफाइबल भी तो है। एक इसका एंगल और भी है ना, वो एंगल ये है कि आपने जानबूझकर मैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के बारे में बात कर रहा हूँ। आप मुझे ये बताएं, आपने लोकल गवर्नमेंट का सिस्टम जो थर्ड टियर ऑफ द गवर्नमेंट था उसको क्यों नहीं प्लेस किया हुआ? आप कंसंट्रेशन ऑफ पावर के कायल हैं। आप चाहते हैं कि पहले मरकज के पास पावर। शाह जी, हमारा जो एमएनए जो है वो इतना पढ़ा लिखा है कि वो गली नाली से निकल के वो नाली बनाने से और गली बनाने से निकल कर वो जाके कोई लेजिस्लेटिव काम करे, इतना बड़ा वो क्वालिटी का काम करे, पॉलिसीज बनाए। एक तो आप थर्ड टियर ऑफ द गवर्नमेंट को कंप्लीट करें। दूसरी बात जो इस पे एतराज है, आपको पता है कि ये जो एसडीजीज के पैसे हैं ये विद वन स्ट्रोक ऑफ द पेन जो है वो जारी हो जाते हैं और कैबिनेट भी इनके पास चले जाते हैं। और आपके दोस्त इसाक डार साहब की सरबराही में एक स्टीयरिंग कमेटी बनी हुई है। मुझे ये बताएं अपने दिल पे हाथ रख के, ये मुतलका फोरम से ये स्कीम अप्रूव होती है? मुतलका फोरम्स पे जो एग्जीक्यूट होती हैं उनकी मॉनिटरिंग प्रॉपर होती है? बाकी डेवलपमेंट बजट में शायद 50% जो है वो ऑन ग्राउंड लगता हो। ये जो एसडीजीज अचीवमेंट प्रोग्राम है, मुझे ये बताएं कि पिछले 5 सालों में कभी ऑडिट हुए हैं? चले कि क्या बजट में मंजूरी से पहले कोई बड़ी तब्दीली आ सकती है? महताब साहब। अच्छा, आपका सवाल का जवाब देने से पहले मैं नीलम झेलम के बारे में बात करना चाहता हूँ। नीलम झेलम पाकिस्तान की डेवलपमेंट हिस्ट्री का एक क्लासिक किस्म का है। आपको पता है कि ये प्रोजेक्ट जो है जब ये अपनी मराहिल के अंदर था, मुझे याद है कि मैं वाटर या पावर सेक्टर को ज़्यादा नहीं समझता, मुझे नहीं पता इसके बारे में, लेकिन मैं इस प्रोजेक्ट को शुरू से इसके खिलाफ स्टोरीज करता रहा क्योंकि मुझे इसका अंजाम का अंदाजा था। मसलन इसका सीएफओ मेरे ख्याल में बायोलॉजी के अंदर उसने मास्टर्स किया हुआ था या किसी साइंस के किसी सब्जेक्ट के अंदर, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं। तो पब्लिक सेक्टर में तो यही तो मसला है ना, जो आज भी बात हुई है वहां पे प्रेस कॉन्फ्रेंस में। पब्लिक सेक्टर में, और मैं आपको बताऊं, मुझे ये कहने दें कि वो साफियों को भी खुश करते थे जो इसके प्रोजेक्ट डायरेक्टर थे, वो पॉलिटिशियंस को भी खुश करते थे, वो मिनिस्टर्स को गाड़ियां भी देते थे। महताब साहब, मुझे कहने देखिए एक बात सुनने, पब्लिक सर्वेंट का काम होता है पब्लिक के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनको खुश करना, इसमें क्या गलत है? आप उसमें ये गलत है कि अच्छा सवाल पे आ जाते हैं। आज नीलम झेलम अगर पाकिस्तान में इस एक प्रोजेक्ट की सही तरह से इन्वेस्टिगेशन की जाए तो बहुत से लोगों के सर उतर जाए, लेकिन इस मुल्क में कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं होती, कोई जुडिशियल कमिशन की कोई चीज मेरे सामने नहीं आई। वो मैं आपको एक वाकया बता देता हूं, फिर हम अपने टॉपिक पे आते हैं। वो जो शेर शाह सूरी वाला कौन सा एक पुल गिरा था 2007 में या 6 में कराची में गिरा था, उसमें कुछ हलाकतें भी हो गई थी और उस वक्त हुकूमत ने ऐलान किया कि हम इसकी इंक्वायरी करवाएंगे और हम रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करेंगे। तो उस वक्त अकरम शेख साहब होते थे डिप्टी चेयरमैन प्लानिंग कमीशन की। तो मैंने एक दिन उनसे पूछा कि जी वो आपने इंक्वायरी का कहा था तो उसका आउटकम क्या हुआ? उन्होंने कहा तुसी की पीछे पै जाते हो, तो इंक्वायरी हो रही है, जब आउटकम आएगा तो बता देंगे। तो आउटकम कितने 20 साल होने वाले हैं, आज तक नहीं आया। तो वो आपकी बात ठीक है। कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, एक मुझे इस पर और भी बात करनी है। 34 अरब से ये बेसिकली ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ और मेरे ख्याल में 550 अरब रुपए से जायद टू बी एग्जैक्ट, और मेरे ख्याल में भी प्रोडक्शन नहीं कर रहा, अभी कर रहे हैं 2 साल से आउट है, 2 साल से प्रोडक्शन। शायद ठीक है, वो आपका पॉइंट आ गया, लेकिन पैसे बहुत ज्यादा है ना हमारे पास, आप क्यों परेशान होते हैं? आपने देखा ना बजट का साइज 20% ज्यादा है इस दफा। नहीं, वो साइज जो है ना, वो प्रॉब्लम ये है कि इस मुल्क में एलीट कैप्चर है और वो एलीट कैप्चर के हाथों में चला जाता है ना। अगर अवाम के, मतलब मैं आपको बताऊं, एनएफसी को क्रिटिसाइज किया जाता है और ये कहा जाता है, और मैं खुद भी बाज़ दफा ये कहता हूं कि बलूचिस्तान में पता नहीं कितने लाख पीएन रख लिए हैं। एक्चुअल में वैसे मुझे कोई एतराज नहीं है। बलूचिस्तान में अगर 6 या 7 लाख उन्होंने पीएन रखे हैं जहां पे लोगों के लिए खाने के लिए कुछ नहीं है, तो वहां पे वो क्या कर रहे हैं इसके। लेकिन मुझे एतराज इस तरह के है कि इस तरह के जो बड़े बड़े डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं उन पे एतराज है, मुझे मेट्रो पे एतराज नहीं है। शाह जी, बजट मंजूरी से पहले तब्दील होगा या नहीं? काफी सारी चीजें इसके अंदर तब्दील होंगी। मसलन आपको मैं ये बता सकता हूं कि शायद कुछ गैप्स पे आईएमएफ भी आंखें बंद कर लें, चूंकि अंकल सैम जो है वो आजकल बड़े खुश हैं
और हम हैं भी बड़े relevant। पॉलिसी की कामयाबी है ना, हमारे दोस्त सागदार साहब की इससे बड़ी कामयाबी और क्या होगी? असल में तो पाकिस्तान के जो चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस और प्राइम मिनिस्टर हैं उनकी कामयाबी है, that is उन्होंने also पाकिस्तान को रेलेवेंट कर दिया है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि देखें अब इसमें क्या क्या चीजें हम प्रोटेक्ट कर पाते हैं। इसमें कुछ टैक्सेशन साइड पे कुछ चीजें ऐसी हैं कि IMF शायद उसके बारे में दबे लफ्जों के अंदर इनको कन्वे करे कि ये मेजर्स थोड़े से शायद रिवर्स करने पड़ जाए। मेरे ख्याल में रिवर्स नहीं होंगे, शायद कुछ एडिशनल चीजों के बारे में सोचा जा सकता है। आप जिस तरीके से IMF को पेंट कर रहे हैं तो उसका तो मतलब ये है कि IMF ने कर्जा लिया हुआ है, हमने नहीं लिया। नहीं, बेसिकली उन्होंने अपने नंबर क्रंचिंग जो है वो तो करनी है ना, और वो प्रोसेस आज भी फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा है कि वो कंटिन्यूस है, तो वो प्रोसेस तो जारी रहेगा ना।